बीरबल का न्याय। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक बूढ़ा यात्री आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं बहुत दूर के पहाड़ों से आया हूँ। मेरे गांव में एक पुरानी समस्या है। वहां दो गांवों के बीच वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों गांव एक दूसरे के खेतों में पानी नहीं जाने देते। हर साल झगड़ा होता है और कई परिवारों को नुकसान उठाना पड़ता है। अकबर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? बूढ़ा बोला, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों गांवों के बीच न्याय करें। अकबर ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, दोनों गांव बहुत दूर हैं। वहां पहुंचना भी कठिन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम वहां जा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, यदि वहां जाना राज्य की समस्या हल कर सकता है तो अवश्य। पहला गांव। कुछ दिनों बाद बीरबल दोनों गांवों की ओर निकल पड़े। पहले गांव का नाम था सूरजपुर। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि गांव के लोग बहुत नाराज थे। मुखिया बोला, बीरबल जी, हमारे पूर्वजों ने पहाड़ी से आने वाले पानी का रास्ता बनाया था। दूसरे गांव वालों ने उसे बंद कर दिया है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? मुखिया ने एक पुराना नक्शा दिखाया। नक्शे में पानी की एक छोटी नहर दिखाई गई थी। बीरबल ने पूछा, ये नहर कब बनाई गई थी? मुखिया बोला, लगभग 50 साल पहले। बीरबल ने कहा, और अब पानी कहाँ से आता है? मुखिया ने पहाड़ की ओर इशारा किया। वहीं से। दूसरा गांव। बीरबल दूसरे गांव पहुंचे। उसका नाम था चांदपुर। वहां के लोगों ने कहा, सूरजपुर वाले झूठ बोल रहे हैं। पानी पहले हमारे खेतों में आता था। उन्होंने जबरदस्ती नहर बना ली। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? एक बूढ़ी महिला आगे आई। उसने कहा, मेरे पिता बताते थे कि पहले दोनों गांव इस पानी का इस्तेमाल करते थे। बीरबल ने दोनों गांवों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि केवल कागजों से यह विवाद हल नहीं होगा। उन्होंने कहा, कल सुबह दोनों गांवों के लोग पहाड़ी के पास आएंगे। पहाड़ की यात्रा। अगली सुबह दोनों गांवों के लोग बीरबल के साथ पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। कहीं पत्थर थे, कहीं कांटेदार झाड़ियां। कई लोग रास्ते में ही थक गए, लेकिन बीरबल आगे बढ़ते रहे। काफी ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें एक पुरानी पत्थर की दीवार मिली। दीवार के पीछे पानी जमा हो रहा था। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा। उसमें एक पुराना पत्थर लगा था जिस पर कुछ लिखा था। उन्होंने धूल साफ की। पत्थर पर लिखा था, ये जल दोनों गांवों का है। जो पहले पहुंचे वह पहले ले, जो बाद में पहुंचे वह बाद में ले, लेकिन किसी का रास्ता बंद न किया जाए। दोनों गांवों के लोग स्तब्ध रह गए। बीरबल ने पूछा, तुम लोगों ने ये शिलालेख कभी नहीं देखा? दोनों मुखिया चुप रहे, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। पानी का रास्ता केवल एक गांव की ओर जा रहा था। बीरबल ने पूछा, दूसरे गांव तक पानी क्यों नहीं पहुंचता? लोगों ने कहा, क्योंकि वर्षों पहले नहर टूट गई थी। बीरबल ने कहा, तो समस्या चोरी की नहीं, टूटी हुई व्यवस्था की है। उन्होंने दोनों गांवों के लोगों को बुलाया। तुम लोग 50 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हो, जबकि असली दुश्मन तुम्हारा अपना टूटा हुआ बांध है। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, दोनों गांव मिलकर नई नहर बनाएंगे। पानी का आधा हिस्सा सूरजपुर जाएगा और आधा चांदपुर। बारिश अधिक होगी तो अतिरिक्त पानी तालाब में जमा किया जाएगा। सूरजपुर का मुखिया बोला, लेकिन काम कौन करेगा? बीरबल मुस्कुराए, जिसे पानी चाहिए वह काम करेगा। पहले दिन सूरजपुर के लोग पत्थर लाए। चांदपुर के लोग मिट्टी और लकड़ी लेकर आए। दूसरे दिन दोनों गांव के नौजवान मिलकर नहर बनाने लगे। तीसरे दिन महिलाएं मजदूरों के लिए भोजन लेकर आईं। एक सप्ताह बाद नहर तैयार हो गई। पहली बार पानी दोनों गांवों की ओर एक साथ बहा। लोग खुशी से चिल्ला उठे। अकबर के सामने वापसी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, तो विवाद किस गांव के पक्ष में गया? बीरबल मुस्कुराए, किसी के भी पक्ष में नहीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, फिर न्याय कैसे हुआ? बीरबल बोले, मैंने दोनों को जीतने का रास्ता दिया। फिर उन्होंने पूरी घटना सुनाई। अकबर ने कहा, अर्थात दोनों गांव वर्षों से एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे थे जो दोनों की जरूरत थी। जी महाराज, और तुमने उन्हें क्या सिखाया? बीरबल बोले, कि हर विवाद में एक विजेता और एक हारने वाला होना जरूरी नहीं।
कभी कभी सबसे अच्छा न्याय वह होता है जिसमें दोनों पक्ष जीतते हैं। अकबर प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों गांवों के लिए राजकोष से एक बड़ा तालाब बनवाने का आदेश दिया। साथ ही पहाड़ी पर एक पत्थर लगवाया गया जिस पर लिखा था, पानी बांटने से कम नहीं होता, लेकिन दुश्मनी बांटने से जरूर कम हो जाती है। कुछ वर्षों बाद सूरजपुर और चांदपुर के बीच ऐसा परिवर्तन आया कि दोनों गांवों के लोग आपस में विवाह करने लगे। बच्चे दोनों गांवों में खेलते, बाजार साझा हो गया और हर साल बारिश शुरू होने से पहले दोनों गांव मिलकर नहर की सफाई करते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या थी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने कोई युद्ध नहीं जीता। मैंने केवल दो गांवों को यह समझाया कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, पड़ोसी हैं। अकबर मुस्कुराए, और शायद यही सबसे कठिन जीत होती है।